जरूरत से 4 गुनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करना और उसके बाद अपने मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना, अपनी व्यवस्थाओं को सही नहीं करना, और जब चोरी पकड़ी गई तो फिर दोबारा से झूठ बोलना ये केजरीवाल की पुरानी फितरत है। केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली में अंदर कोरोना की दूसरी लहर में एक आपराधिक लापरवाही की है, इसका मुकदमा उनके ऊपर चलना चाहिए। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जरा भी शर्म है तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सीधा केस बनता है, आपराधिक मामला है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में झूठ बोला है और गलत एफिडेविट के कारण गलत ऑर्डर कोर्ट से पास हुआ। इनको 770 मेट्रिक टन एलोकेट हुई, जबकि 770 मेट्रिक टन की जरूरत भी नहीं थी और 770 मेट्रिक टन रखने की भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में अन्य राज्यों के ऊपर प्रेशर बनाना और दिल्ली को भी गुमराह करने का काम इन्होंने किया। इनकी पहचान के लोग जो हैं उन सब लोगों ने 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की ब्लैक करने के लिए रखे हुए थे। इनके अपने एमएलए के घर से 700 सिलेंडर पकड़े गए और दिल्ली में जो ऑक्सीजन पहुंच रही थी वो ऑक्सीजन आगे किन अस्पतालों में जानी है, क्या होना है, उसकी भी कोई व्यवस्था दिल्ली में नहीं थी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने और स्वयं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जिस समय ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जूझ रहे थे हम सब, उन्होंने दिल्ली की 289 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी, जिसको उन्होंने 4 गुना ज़्यादा बता के यहाँ मंगा लिया, जिससे 10-12 स्टेट के लोगों को अपने जान गंवाने पड़े। और ये सारी बातें खुलासा हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट से, और इसके लिए हमने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये बहुत अमानवीय कृत्य है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ के पैनिक फैलाया, जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई और ऑक्सीजन बेकार में यहाँ पड़े रहे। जिस तरह से दिल्ली में शासन, ऐसे में ये आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए और अरविंद केजरीवाल सरकार को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.